हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस वुड बी डूइंग ग्रेट। और फाइनली आज एक ऐसी नोटिफिकेशन आई है जिसका हम सबको बहुत ही दिनों से इंतजार था। एनटीए ने आज एक नोटिफिकेशन रिलीज की है और उसके अकॉर्डिंग 61 पीजी कोर्सेज की आंसर की रिलीज हो गई है और इन 61 कोर्सेज में एमकॉम भी है। सो यस, एमकॉम की आंसर की रिलीज हो गई है। नाउ आप किस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, कैसे आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, इस वीडियो में मैं वो आपको सारी डिटेल्स जो है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो एड्रेस है दैट इज nta.in। जैसे ही आप जाओगे इस पे तो ये आपका होम स्क्रीन आ जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको लेटेस्ट @NTA जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, पब्लिक नोटिसेस आते हैं, वो यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे ये रहा पब्लिक नोटिस, डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज, क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज ऑफ आंसर की फॉर 61 कोर्सेज। तो यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस था उसमें बेसिकली यही बता रखा है कि आपके 61 कोर्सेज के जो आंसर कीज है वो रिलीज हो गई हैं। और क्योंकि 6 अक्टूबर 2020 से 9 अक्टूबर 2020 ये 3 दिन का टाइम देते हैं, तो आज ये रिलीज हुई है तो आज का दिन भी कैलकुलेट होगा, बेशक शाम को रिलीज हो या रात को हो, तो आज का दिन भी कैलकुलेट होगा। देन 7, 8 और 9 को शाम 5 बजे तक आप अपना जो आंसर्स, अगर आपको लग रहा है कि चैलेंज करना है तो आप कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन को चैलेंज जब आप करोगे तो आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लास्ट जो डेट है, जो या टाइम पीरियड कह लो, 11:50 रात तक 9 अक्टूबर को आप पे कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो वो चैलेंज जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपने कुछ चैलेंज किया भी है या नहीं। सो दिस इज द लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन स्क्रीन है जहां पर कि ये वाला कुछ, सो ये तो मेरा काफी स्टार्टिंग का ही आ गया है। हमें सीधा यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज योर होम स्क्रीन जहां पर कि आपको अपना फॉर्म नंबर फिल करना है एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करनी है। तो ये सारी जो चीजें थी ना मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप अपना फॉर्म नंबर फिल करोगे, आपके एडमिट कार्ड पे वो एज एप्लीकेशन नंबर मेंशन है तो आप वो फिल करना। उसके बाद पासवर्ड के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यूज करना है। तो सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1998, तो 1998 04 मंथ का और 04 डेट का, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड फिल कर देना। नाउ ये वाला जो है डाउनलोड रेस्पॉन्स शीट, ये आपकी रेस्पॉन्स शीट है कि आपने क्या आंसर्स जो थे वो मार्क किए थे वहां पे या सिलेक्ट किए थे। दिस वन इज फॉर इंट्रीम आंसर कीज, जो उनके अकॉर्डिंग जो आंसर्स सही हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ, उन्होंने कुछ गलत कर रखा है आपका और आपने सही कर रखा है, आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस थे किसी आंसर के लिए, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये एक स्टूडेंट का है, ये जो भी आंसर्स उसने मार्क किए हैं, तो यहाँ पे ये रहा आंसर गिवन बाय कैंडिडेट। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक चीज में अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तब तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको सिंपल क्या करना अपना कि एक डिवाइस में तो अपनी आंसर की ओपन कर लेना, दूसरे डिवाइस में जो इंट्रीम आंसर की इन्होंने दी है वो ओपन कर लेना और फिर क्रॉस चेक करते चले जाना कि भाई कितने आंसर्स सही हैं और कितने गलत है। तो ये वाला तो स्टूडेंट आंसर की हो गया, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया, आपने क्या आंसर किया था। नाउ जो नेक्स्ट था इंट्रीम आंसर की, वो ये है। तो सबका क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी, यहाँ पे जो ऑप्शन आईडी उन्होंने सही चूज किया, बताया कि भाई ये वाला ही है, वो यहाँ पर मेंशन है। तो मैं इसको पूरा स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप आपकी हेल्प भी हो जाएगी इसमें। आप चेक कर सकते हो, मतलब अपनी आंसर की ओपन कर लेना और उसके बाद यहाँ से आप कर लेना। तो आप एक टाइप का ना टैली मार्क बना लेना और उसमें देख लेना कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस जो हैं गलत किए हैं। ना स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, सपोज 60 क्वेश्चंस जो थे उसने अटेम्प्ट किए, ओके। आउट ऑफ दो
60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जो थे उसने सही किए, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स कि जो आपके सही थे उसके लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200। नाउ 10 क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट थे उसके लिए आपको -1 मिलेगा, तो 10 मल्टीप्लाई -1, तो आपका स्कोर हुआ -10। नाउ टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 200 प्लस -10 इज इक्वल टू 190, ये हो जाएगा टोटल स्कोर। सी जो आपका अभी स्कोर आ रहा है ना, उसको फाइनल स्कोर मत समझना, क्योंकि काफी सारे लोग जो चैलेंजर है जो आंसर की चैलेंज भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कैंसिल भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि जो आपने ही सही किया है और उसका 4 आप कैलकुलेट कर रहे हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए, या फिर आपका कोई आंसर गलत था और वो कैंसिल हो जाए, तो इस टाइप की चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे वो फाइनल नहीं होगा, बट यस आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना टोटल बन के आया है, ठीक है, तो वो आप कर लेना चीज को। नाउ किस तरीके से आप जो चैलेंज है कोई भी आंसर वो कैसे कर सकते हो, तो सपोज यहाँ पे आप क्लिक करो, नाउ ये बाय डिफॉल्ट आपका DU MCOM ही रहेगा, कौन से क्वेश्चन के लिए करना है, तो हर क्वेश्चन की आईडी थी, तो सपोज मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही करना है। नाउ आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही है, तो इसमें से आपको चूज करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है आप उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो मेरे अकॉर्डिंग इसका ये वाला ऑप्शन सही है और उन्होंने 6-3 दे रखा था, मेरे अकॉर्डिंग 6-4 सही है, ये मैंने चूज कर लिया। नाउ नेचर ऑफ चैलेंज, आपको क्या लगता है कि जो ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं सारे गलत हैं, तो ये कर देना। फिर आपने ये चूज तो किया है पर उन्हें पता चल जाएगा कि नाम के लिए चूज किया है क्योंकि सारे ही ऑप्शंस गलत है। देन सेकंड इज कि जो आपने चूज किया है वो सही है, मास्टर जो PDF दे रखी है इन्होंने आंसर की दे रखी है उसमें वो गलत है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सही हैं, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे रिमार्क्स मतलब आप बता दो, जैसे कि यहाँ पे तो आपने ऑप्शन चूज कर ही लिया, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बता दो कुछ 150 कैरेक्टर्स में कि क्या आपको लगता है, हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या फिर 2 ऑप्शन सही है, या फिर आपको इक्वेशन दे रखी थी आप बता सकते हो कि दोनों इक्वेशन सही है, कुछ भी थोड़ा सा बता दो। अगर आपके पास कोई रेफरेंस फाइल है, सपोज कोई डेफिनेशन थी और आपके किसी इंस्टीट्यूट ने वो डेफिनेशन भी दे रखी है आपको जो आपके अकॉर्डिंग सही है पर इन्होंने गलत कर रखी है, तो आप कुछ रेफरेंस डाल सकते हो। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप विकिपीडिया या गूगल से कुछ सर्च करोगे, मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए जो भी आप रेफरेंस के लिए डाल रहे हो, ऑप्शनल है तो देख सकते हो आप। तो सपोज मैंने ये किया, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं कुछ भी कर देती हूँ, ओके ओके। नाउ जैसे ही मैंने ये ऐड किया, ऐड चैलेंज, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने किया, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मुझे एक और भी करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, वो भी नीचे आ जाएगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज कि आपको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ क्योंकि पे करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो अपने फ्रेंड से भी बात करो कि भाई, क्योंकि 200 एक क्वेश्चन का है, तो मान लो आपको 4 क्वेश्चंस लग रहे हैं गलत, तो 800 रुपीज पे करोगे। इससे अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके फ्रेंड को भी वही वाला गलत लग रहा है, आपको भी गलत लग रहा है, पर आपको कोई और भी गलत लग रहा है, तो जो कॉमन क्वेश्चन था वो आपका फ्रेंड कर लेगा और जो अनकॉमन क्वेश्चन था वो आप कर लेना। तो इस तरीके से या तो आप यहीं पे कमेंट भी कर सकते हो नीचे कि आपको इसमें है डाउट, और अगर किसी और इंसान को भी है तो आप दोनों आपस में बात करके मतलब कर सकते हो कि कौन करेगा, बट दिस हैज टू बी डन वेरी क्विकली क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप तो ज्यादा टाइम ले सको। ओके, तो पे करना ऑनलाइन और उसके बाद आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगी। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सबका स्कोर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।